मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और भाई ये कोई छोटा-मोटा फैसला नहीं है। जापान में सरकार ने मुसलमानों को शव दफनाने के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया है। मतलब समझ रहे हैं ना कि अब जापान में मुसलमान खुद को दफना ही नहीं सकेंगे। यानी अब जापान में कोई कब्रिस्तान नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? कोई कब्रिस्तान नहीं होगा क्योंकि जापान की सरकार उन्हें जमीन ही नहीं देगी। जापान की सरकार का कहना है कि मुसलमान शव को अपने-अपने मूल देश में ले जाकर दफनाएं। दरअसल आपको बता दें कि जापान में अब करीब 2 लाख की मुस्लिम आबादी हो गई है और जापान के शहरों में जमीन की भारी कमी है, जिसके कारण बड़े कब्रिस्तान बनाना जापान के लिए काफी मुश्किल काम है। दूसरी बात यह है कि जापान में बौद्ध और शिंटो धर्म का प्रभाव काफी ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा है। जापान में 99% से अधिक लोग अंतिम संस्कार शवदाह के माध्यम से करते हैं, मतलब जिस तरीके से हिंदू हिंदू का शव जलाया जाता है, ठीक उसी तरीके से। इसलिए मुसलमानों के रिचुअल को लेकर जापान बिल्कुल अस्पष्ट है। यह फैसला देश में रह रहे प्रवासी मुस्लिम समुदाय और जापान की नागरिकता प्राप्त कर चुके मुसलमानों के लिए, मतलब दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि इस्लाम में अंतिम संस्कार के लिए शव को दफनाने का ही रिवाज है। ऐसे में जापान के मुसलमानों को अपने मृत परिजनों का अंतिम संस्कार के लिए अवशेषों को वापस उनके मूल देश भेजने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 2 दशक में मुसलमानों की आबादी जापान में भेड़ बकरियों की तरह बढ़ी है। अब जिसकी आबादी बढ़ेगी, उसके पूजा स्थल भी बढ़ेंगे। तो जापान में मुसलमानों की आबादी बढ़ने के साथ-साथ मस्जिद और मदरसों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ी है। यहाँ पर गौर करना कि साल 2010 में जापान में महज 20,000 के आसपास ही मुस्लिम रहते थे। लेकिन अब 15 साल बाद यानी 2025 में वहां पर मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ गई है कि पूरे जापान में हड़कंप मच गया है। अब आपके हिसाब से कितनी बड़ी होगी? 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख? अरे नहीं भैया, महज 15 साल में 20,000 से 2 लाख से ज्यादा हो गए हैं। 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम हो गए हैं। जी हाँ भैया, ठीक सुन रहे हैं। कितनी? 2 लाख पार कर गए हैं। मतलब समझ रहे हैं ना कि जापान का इस्लामीकरण कितनी तेजी से हो रहा है। 2010 से पहले जापान में मस्जिद मिलना काफी मुश्किल होता था। इक्का दुक्का मस्जिद हुआ करता था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो साल 1995 तक जापान में सिर्फ 19 मस्जिदें थी। लेकिन अब यानी 2025 में वहां करीब 150 से अधिक मस्जिद बन चुकी है। और अब यही मस्जिदों की बढ़ती संख्या जापान में चर्चा का विषय बन चुकी है। आपको बता दें कि आज के 2-3 साल पहले जापान में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें जापान के लोगों ने कहा था कि अब हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते हैं। आपको बता दें कि जापान का एक जगह है जिसका नाम है निशिनारी, जहां पर एक कारखाने को तोड़कर उसके ऊपर गुम्बद बनाकर उसे कुछ साल पहले, 1-2-3 साल पहले मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब आप इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि लैंड जिहाद सिर्फ भारत में ही हो रहा है। ऐसा नहीं है भाई, पूरी दुनिया में लैंड जिहाद हो रहा है। जहां जहां पर मुस्लिम है वहां पर हर जगह पर लैंड जिहाद चल रहा है। और भैया सबसे हैरानी की बात तो देखिए कि इस मस्जिद को बनाने के लिए जो फंड आया था वो कहां से आया था? तो दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया से आया था। लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो जापान के लोग सड़कों पर आ गए। कहा तो ये तक जा रहा है कि मुस्लिम लोग जापानी युवाओं से शादी कर बड़े पैमाने पर उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा गाम्बिया के एक मुस्लिम शख्स ने जापान में एक नया कारनामा कर दिया, एक नया कांड कर दिया, जिससे जापानी मुसलमानों से और ज्यादा डर गए। इस शख्स ने वहां के धार्मिक स्थल पर काफी तोड़-फोड़ किया। और तो और इस शख्स ने ये कहते हुए हमला किया कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है और वो है अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। और ये पूरी घटना धार्मिक स्तर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया और पूरे जापान में इसको लेकर बवाल मच गया। इस घटना के बाद जापान के लोगों ने एक नारा देना शुरू किया कि धार्मिक स्वतंत्रता मानव अधिकार की बुनियादी गारंटी है और जो लोग दूसरों की मान्यताओं पर हमला करते हैं वो लोग हमारे मूल्यों को साझा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उनके साथ नहीं रह सकते हैं।